स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज सुरेंद्र सिंह गौतम एंड आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। जैसा कि हम पढ़ रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट सेकेंड, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में। तो कल हमने कवर किया था नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं एंड उसका क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं इसमें आने वाले क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि एक तरीके से हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको हम ANS बोलते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो फ्लाइट और फाइट करता है, रिस्पॉन्स। एंड जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। ठीक है ना, मतलब कि एक्टिविटीज़ को क्या करता है, वो मेंटेनेंस करता है। ठीक है। अब देखो, नर्वस सिस्टम के बारे में आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा यहाँ पर, बट जितना ज़रूरी है उतना ज़रूर बताऊंगा। अब देखिए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जिसको ANS बोलते हैं, दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द इंटरनल ऑर्गन्स एंड बॉडी। मतलब कि ये क्या करता है, हमारा जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स या बॉडी है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस लाइक हमारा ब्रीदिंग है, डाइजेशन है ना, एट्सेट्रा। मतलब कि ये हमारा इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेस को भी कंट्रोल करता है। जैसे कि हम ब्रीदिंग लेते हैं तो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब जो हमारा हमने बताया था कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज़ सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या है, व्हेन आवर बॉडी इज़ इन एबनॉर्मल सिचुएशन। मतलब अगर हमारी बॉडी एबनॉर्मल सिचुएशन में है तब ये वर्क करता है। क्या वर्क करता है, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन। लाइक हमारा इमरजेंसी कंडीशन इट हेल्प, ये इमरजेंसी कंडीशन में हमारा हेल्प करता है जब हमारी बॉडी जो है वो एबनॉर्मल सिचुएशन में होती है। जैसे कि वर्क सच एज इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज डाइजेशन रेट। यानी कि जब हमारा बॉडी में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है या फिर डाइजेशन रेट हमारा डिक्रीज हो जाता है, तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है उसको हेल्प करने में। सेकेंड वन इज़ पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या है हमारा, व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारी बॉडी जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में कम मतलब बैक आ जाती है, यानी कि जब वो एबनॉर्मल सिचुएशन में होती है तो वो फिर से जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब काम करता है, तो जब दोबारा से हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाती है, यानी कि मेंटेनेंस में उसको काम करता है। ठीक है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यानी कि मेंटेनेंस में लाने में हेल्प करता है। ठीक है। व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू नॉर्मल कंडीशन। यानी कि जब हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है तो उसको मेंटेनेंस बोलते हैं। यानी कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, मेंटेनेंस का काम करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जब सिंपैथेटिक पैरा सिस्टम काम करता है तो वहाँ पर क्या है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो काम करता है। वर्क सच एज नॉर्मल हार्ट रेट एंड डाइजेशन रेट। यानी कि ये किस में काम करता है, हमारा जो है हार्ट रेट को नॉर्मल रखने के लिए एंड डाइजेशन रेट को बढ़ाने के लिए, डाइजेशन रेट को ठीक करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा सिंपैथेटिक में क्या हो रहा था, हमारी हार्ट रेट जो है इंक्रीज हो रही थी तो वहाँ पे काम कर रहा था डिक्रीज डाइजेशन रेट जब हो रहा था तो वहाँ पर वो काम कर रहा था। इसी तरीके से उसको मेंटेनेंस रखने के लिए, मेंटेनेंस में लाने के लिए जो है हमारे ये नॉर्मल हार्ट रेट पे काम करता है, डाइजेशन रेट पे ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब बात करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन एक तरीके से हमारी बॉडी में चैन है जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है।
यानी कि एक तरीके का वायर होता है ना, जो कि छोटी छोटी कड़ियों से जुड़ा होता है। उस एक कड़ी का नाम यहाँ पर है न्यूरॉन। उस एक कड़ी को बोलेंगे हम न्यूरॉन, ठीक है ना। तो न्यूरॉन के हमारे जो हैं दो पार्ट हैं। यहाँ पर आपका एक्सॉन है एंड डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूरॉन की। तो इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू द अदर नर्व सेल्स, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, नर्व सेल्स को, ठीक है। एंड मसल्स एंड ग्लैंड्स एट्सेट्रा। यानी कि ये क्या काम करता है, हमारी पूरी बॉडी में नेट की तरह, जाल की तरह फैला होता है, ठीक है, जो कि छोटे छोटे न्यूरॉन से मिल करके पूरा जाल बनता है। इसी तरीके का एक न्यूरॉन होता है, ठीक है ना। ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी में इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को इधर उधर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। उसमें ये हेल्प करता है, एक तरफ से इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, दूसरी तरफ से आगे वाले न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी में काम करता है, ठीक है। देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दो न्यूरॉन हैं, ठीक है। एक हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, आगे जो है, जो पीछे है वो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अब ये दो न्यूरॉन है, सपोज दैट इसके दो पार्ट मैंने आपको बताया, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो आपको जंक्शन दिख रहा है, जिसको जो आपको ये जंक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं साइनेप्स, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन। यानी कि दो न्यूरॉन के जंक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। यानी कि दो न्यूरॉन के जंक्शन को हम बोल सकते हैं साइनेप्स या फिर साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, जो कि एक दूसरे से वहाँ पर जुड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो बड़ा करके दिखाया गया, एक तो जो हमारा न्यूरॉन है उसका पीछे वाला हिस्सा और एक न्यूरॉन का आगे वाला हिस्सा। वहाँ पर होता क्या है वो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, एक्सचेंज होता है यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है इन्फॉर्मेशन। किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारा जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये ब्लू जो जिसमें डॉट्स दे रखे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्री साइनेप्टिक नर्व का पीछे वाला हिस्सा है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा जो है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये जो हमारा नीचे वाला है, ये हमारा पेरी साइनेप्टिक न्यूरॉन का पीछे पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो होता क्या है, ये होता क्या है कि जो हमारा ये जो एक्सॉन है, सॉरी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक है, ठीक है, ये हमारा पहले वाले न्यूरॉन का पीछे वाला हिस्सा है, मैं थोड़ा गलत बोल गया था। और ये जो हमारा है नीचे वाला, ये पोस्ट साइनेप्टिक का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये होगा कि जो हमारा प्री साइनेप्टिक का जो पीछे वाला हिस्सा है, जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, तो उस एक्सॉन में होता क्या है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम वेसिकल्स बोलते हैं। ये वेसिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इन्हीं की मदद से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। कैसे पहुंचती है, कब पहुंचती है, इंफॉर्मेशन तब पहुंचती है जब हमारा ये पोस्ट साइनेप्टिक वाला जो न्यूरॉन है, ठीक है, यानी कि जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें जो आगे वाला हिस्सा है इसको हम साइनेप्टिक बोलते हैं, ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जब इसमें रिसेप्टर्स होते हैं और ये हमारे क्या हैं, दूसरे वाले में वेसिकल्स हैं, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। वेसिकल्स है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंटेन करता है। तो होता क्या है, जो रिसेप्टर से आकर के बाइंड होते हैं, ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ पर जो है क्या होता है कि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ रिसेप्टर से आकर के बाइंड होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरीके से हमारे पूरी बॉडी में होता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, ठीक है।
ट्रांस ट्रांस ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन कैसे पहुँचती है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी मैसेज कैसे पहुँचता है कि वहाँ पर क्या होता है, पीछे साइड में रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, और हमारे आगे साइड में क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, ठीक है, और आगे साइड में हमारे रिसेप्टर होते हैं, जिस वजह से वहाँ पर जब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम बहुत तेज़ी से होता है, सेकंडों नहीं लगते हैं इस काम को होने में। ठीक है, बट मैं आपको यहाँ पर बहुत ही डीपली बता रहा हूँ, बहुत ही स्लोली बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारी बॉडी में ये काम करता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझ में आया होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है सबसे लास्ट पार्ट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बनता है। फिर वहाँ से जो निकलता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्वस सिस्टम निकलता है उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और जो सबसे लास्ट में होता है हमारा मसल्स, स्मूथ ऑर्गन्स में, देखो एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो स्केलेटन के लिए होता है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं उन पे काम करता है। बट जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये ट्रांसफ़र करता है इन्फॉर्मेशन को मसल्स में, है ना, स्मूथ मसल्स में, ऑर्गन्स में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारी बोन्स जो हैं वो तो हमारी अंदर होती हैं, बट हमारी मसल्स जो हैं वो हमारी पूरी बॉडी को कवर करती हैं, हमारी सेल्स जो हैं वो पूरी बॉडी को कवर करती हैं। तो इसीलिए जो ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन्फॉर्मेशन का वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से ही होता है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये किस तरीके से काम करता है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी के बिल्कुल किनारे किनारे साइड में, यानी कि बिल्कुल एंड ऑफ द बॉडी, चारों तरफ पूरी बॉडी, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरी बॉडी में चारों तरफ जो है सबसे लास्ट में सबसे ऊपर साइड में क्या होता है, हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके करके वो इन्फॉर्मेशन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के माध्यम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, फिर वहाँ से वो अपना रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, बाकी हम कल फिर मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नोट्स मैं आपको डाल देता हूँ ग्रुप में, आप लोग नोट्स बनाइए, इनको स्टडी कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।